और आज तक ऐसी सरकार ना आई ना आवाज। योगी आते थे ना, तो भाभी प्रधानमंत्री भी होने वाले हैं आगे। क्या बात कह रहे हैं? मोदी जी के बाद हम सब कुछ कह रहे हैं। अभी मोदी जी रहेंगे, चाहे 20 साल और रहे या 15 साल रहे या 10 साल रहे, वो अलग बात है। उनके बाद योगी जी ही बनेंगे यहाँ के। अभी मोदी जी रहेंगे। अभी मोदी जी रहेंगे। अभी तो मोदी जी की बहुत दमदार आदमी है। दमदार आदमी हाँ, देर है, शेर हैं। जो ये कहते थे ना कि बबर शेर हैं। क्या किया है मोदी जी ने? मोदी जी ने सब कुछ करा है। सबको जो कुछ किसी से ना हुआ वो मोदी जी ने दिया है। पब्लिक को भी मोदी जी ने दिया है और करके भी दिखाया है। आज जो है गरीब जनता के बच्चे नौकरियों पर जा रहे हैं, जो कह रहे हैं नौकरी नहीं दी, पेपर आउट हो रहे हैं, विपक्ष बोल रहा है सब जगह। इन्होंने दी की सदी नौकरी। जो पैसे वाले थे उन्हें दी थी, या जिनके जुगाड़ थे उन्हें दी थी। किसी का गरीब का बच्चा लगा हो तो बता दे मैं आज कोई भी। हाँ, क्या आप बात आज रोना करें? जो रो रहे हैं सर, इन सरकारों के लिए जो लोग रो रहे हैं, जिनके बच्चे पैसे पे लगे हैं या फ्री में लगे हैं, जुगाड़ से लगे हैं, बे रो रहे हैं। अरे आम जनता सब 95% पब्लिक इनके साथ है। हाँ, मैं आप बात कर रहे हैं कि नौकरियां मिल रही है, विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि इतनी बेरोजगारी कर दी है। राहुल गांधी जी कहते हैं बेरोजगारी इतनी है कि पाकिस्तान को पीछे छोड़ दिया है। बहुत बड़ा। पाकिस्तान में तो योगी हो रही है सब जगह पर, मोदी जी हो रहे हैं। ये टीवी सुन के देखे तो सही, विपक्ष ये दुनिया है, सब जानती है इनके कैसे नहीं होता कुछ भी। जो ये कह रहे बका रहे, पहला जमाना था कि जो कह दिया वो हो गया। आज जो देख रही है पब्लिक उसको वोट दे रही है और उसके विकास को वोट मिलेगा। और जो भटिया बेईमान थे उन्हें सबको बाहर कर दिया। तो इस बार ये जो गठबंधन इतनी तैयारी कर रहा है, लगातार कह रहा है कि इस बार बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे, ये गठबंधन जो है कितना सक्षम है इस बार बीजेपी को टक्कर देने में? कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं हो सकता इनसे। क्या बात कह रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं हम, बिल्कुल सही कह रहे हैं। गठबंधन कुछ नहीं कर सकता। कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। यूपी के दो युवा नेता है साथ में, राहुल गांधी जी, अखिलेश। कुछ भी हो, कुछ नहीं होने कुछ भी किसी से। गठबंधन है ये परिवार चाहिए, इनका सब परिवार है। मोदी योगी का पूरा टोटल हिंदुस्तान परिवार है। इन्हें केवल भतीजा, भाई, भतीजा, बुआ, फुआ सब चाहिए इन्हें। परिवारवाद करती है विपक्ष। ये परिवार ना करते, बताओ कितनी टिकट भी दिए विपक्ष, सब परिवारवाद को दिए। चाचा को रूसा पब्लिक इतनी छूटिया नहीं रही। अब विपक्षी तो कह रहा है कि मौजूदा सरकार हिंदू मुस्लिम करा रही है। हिंदू मुस्लिम नहीं करा रही। आज शाम में टीवी पर डिबेट देख रहा था तो एक मुसलमान हिंदू भाई से लड़ रहे थे कि मोदी जी ने हमें वो दिया है जो आज तक इन्होंने 70 सालों में नहीं दिया। बताओ 70 सालों में इन्हें 100 साल देते तो भी कुछ नहीं करते। आज सड़कों पर रपटे फिर रहे सब जगह। मुस्लिम साथ है इस बार सरकार की। मुस्लिम भी काफी साथ है। हम लोग तो डिबेट सुनते हैं। हम तो क्या कह रहे हैं भाई साहब? मुस्लिम को नुकसान क्या है? सब लोग भाईचारे से रह रहे हैं। ये कह रहे हैं सुरक्षित महसूस। कौन है? सब सुरक्षित है। कहीं दंगा बता दो भाई, कहीं दंगा बता दो, कोई मुसलमान बुराई करके दिखा दो। गुंडे का काम है, गुंडे मवाली लोग हैं जो कहते हैं। आप उत्तर प्रदेश से सब लोग हैं, मेरा सवाल है आपसे कि पहली सरकार में और अब की सरकार में क्या अंतर देख बहुत रहे हैं? धरती आसमान का अंतर है। पहले तो समाज ये सरकार समय को देख कर काम कर रही है। हाँ। वो सरकार ऐसा नहीं करती थी कभी। हाँ। ये सही वसूलों पर सही काम कर रही है, करती रहेगी। देखिए आप बुजुर्ग हैं, आपने दोनों समय देखे हैं, पिछली अखिलेश की सरकार का भी अब का, तो क्या अंतर देखा है आपने? वो जी भाई साहब। उसमें जातिवाद होगा था। जातिवाद हाँ, होगा। पहली सरकार में, इसमें नहीं है। इसमें सबका साथ सबका विकास है। क्या इतने विश्वास से आप बोले जातिवाद होता था, किस प्रकार से थोड़ा बताएंगे? उसमें तो बहुत कुछ हुआ था, बड़े झगड़े हुए थे। झगड़े होते- हाँ, माया सरकार में झगड़े हुए, हिंदू मुस्लिम चली है। अगले सरकार में कोई गुंडों सरकार थी। वो सरकार गुंडों की थी। गुंडों की सरकार। जी हाँ, गुंडों की सरकार। अखिलेश की सरकार। अगले सरकार गुंडों की थी। गुंडों की सरकार। हाँ, गुंडों की सरकार थी। और ये सरकार बढ़िया हमारी। इसमें सबका साथ सबका विकास हो रहा। मैं पीछे थाने में जाकर यूँ कहती भैया जरा मेरा आदमी छोड़ दो इसको। पशुओं को खोल दिया जाता है। बिल्कुल आगे वो आगे में हम पीछे खोल के ले जाते थे। अरे अच्छा। सामने खोल के ले जाते थे, सामने भरे जाते थे डीसीएम वगैरह में। किसान के हाथ में हर वर्ग का इस्तेमाल आराम से है। जो मध्यम वर्ग था वो बहुत अच्छा महसूस कर रहा है इस समय। देखो बड़ा तो बड़ा रहेगा, चाहे सरकार कोई भी हो। अब इस सरकार में सुरक्षित महसूस। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो बड़ा तो बड़ा रहेगा हमेशा, लेकिन जो मध्यम वर्ग है वो बहुत अच्छा समझ रहा है। ये समझ लो। ठीक है, बहुत धन्यवाद आप लोगों को जुड़ने के लिए। हाँ ताऊ, क्या नाम है आपका? जगपाल सिंह। योगी जी से मिलने आए हैं? हाँ, मिलना है। बातें सुनने उनकी। अच्छा, सुनेंगे। सुनेंगे। हाँ, क्या लग रहा है, कैसा काम कर रहे हैं यूपी में योगी? बढ़िया चल रहा काम, एकदम बढ़िया चल बढ़िया। रहा? हाँ, बढ़िया चल रहा। अच्छा, हाँ, बढ़िया बढ़िया यही बनेंगे। यही बनेंगे। हाँ, लोकसभा के चुनाव है, क्या मन बना है इस बार अमरोहा की जनता ने? बढ़िया एकदम यही बनेंगे। अच्छा। बहुत बड़ी जीत होगी। क्या बात कह रहे हैं? हाँ।
आप किसान हैं? हाँ जी किसान है किसान तो नाराज नजर आ रहा है इस ना नाराज ना बिल्कुल खुश है बिल्कुल खुश है। हाँ जी खुश है कहाँ जाएंगे और कहाँ जाएंगे बताओ तुम कई जगह है हमें और हाँ अब कई जगह नहीं कई जगह नहीं हम है। तो बाबा के धोर जगह जाए वहीं दो युवा नेता है यूपी में, अखिलेश जी, राहुल जी, साथ हो दुनिया हो दुनिया हो दुनिया हो हम तो इनके हाँ जी। हम किसी युवाओं को कोई अनुभव नहीं है। ये सीएम बहुत बढ़िया वाले हैं। ऐसे सीएम तो यूपी को मिलने ही मुश्किल है। इतना विकास कर दिया बहुत ज़्यादा, और किसानों के हित की बात करते हैं, सभी की व्यापारियों की सबकी बात करते हैं। भाई साहब क्या मन बनाया अब लोकसभा चुनावों में, किसको देख रहे हैं प्रधानमंत्री के रूप में? प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी बनेंगे और अमरोहा लोकसभा से चौधरी कंवर सिंह तंवर ही जीत के जाएंगे। कंवर सिंह तंवर जी आ रहे हैं। बिल्कुल जी। दानिश अली जी ने ठीक काम नहीं किया। दानिश अली तो दिखाई भी नहीं दिए पूरे 5 साल, ये ना पता लगा कहाँ है। उन्हें तो क्या बात कह रहे हैं? बिल्कुल नहीं दिखाई दिए कहीं भी। आए भी नहीं है सुनने? नहीं, कुछ नहीं देखे ही नहीं आज तक कभी, मैंने तो देखे ही नहीं। कैसे कंवर सिंह जी से उम्मीदें हैं, करेंगे काम? पहले भी किया था 14 में भी, दोबारा हाँ जी ताऊ, क्या कह रहे हैं? पहले भी किया है काम इन्होंने, आज भी चल रहा है बराबर। काम करा है उन्होंने, काम किया है, आगे करेंगे उम्मीद आगे है? करें, पूरी उम्मीद है। तो अमरोहा सीट से किसे जिता रहे हैं फिर? तो यही जीतेंगे। कंवर सिंह जी आ रहे कंवर हैं? सिंह आ रहे हैं, अच्छा। इसमें कोई संदेह नहीं है। दानिश अली जी से क्या क्या शिकायतें रही है? शिकायत ही क्या करनी है, वो बेचारे कुछ है ही नहीं। गाँव में एंट्री भी ना होने की उनकी, गाँव में एंट्री भी ना होने की इन्होंने की है? उनकी, बिल्कुल भी कौन आ नहीं। रहा है इस बार? तंवर साहब कंवर साहब की बड़ी तारीफें कर रहे हैं आप। तो समाज सेवी हैं, वो समाज में रह के काम कर रहे हैं। क्या क्या काम करा है कुछ बताएंगे? शादी विवाह भी कर रहे हैं और गाड़ी गाँव गाँव घूम भी रही है। भाई साहब सवाल है मेरा आपसे, इतनी तारीफें कर रहे हैं, कार्य करा रहे हैं, तो पिछले चुनावों में क्यों हरा दिया आप लोगों ने? बस गठबंधन है, कुछ ऐसी मामला हो गया उसमें, गठबंधन भी है, महागठबंधन रहा है इसमें, इस वजह से आपका मजबूत है मामला। तो इस बार जो लोकसभा के चुनाव है, क्या मन बना है? प्रधानमंत्री के रूप में किसे देख रहे हैं? मोदी जी को देख रहे हैं, मोदी जी को देख डंका बज रहा पूरे देश में, पूरे विश्व में डंका बज रहा मोदी जी का। ये कहने की जरूरत थी ना, जो विपक्षी आप भी तैयारी देख रहे हो, में- आप भी देख रहे हो। विपक्षी तैयारी में कह रहा है इस बार सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। विपक्ष का तो मामला ही खराब हो गया बिल्कुल। मोदी मोदी हर जगह, मोदी मोदी है। पूरे विश्व में मोदी मोदी है। कुछ कार्य गिनवाए कि जिनसे प्रभावित है आप प्रधानमंत्री मोदी जी? मोदी जी ने बहुत काम करवाया, सड़कों का मामला जो देखें हम, पूरा जाल बिछवा रखा पूरे हिंदुस्तान के अंदर। और हम देखें सम्मान निधि भी मिल रही किसानों को। शिक्षा का मामला देखो, शिक्षा में भी बहुत बढ़िया मामला करा उन्होंने, और लाइट वगैरह बिजली उजली वगैरह के लिए भी बहुत बढ़िया काम करा उन्होंने मोदी जी ने। योगी आदित्यनाथ यहाँ पर इस वक्त आने वाले हैं, सब लोग आप उन्हीं के सुनने के लिए आए हैं, उनको सुनने के लिए। तो क्या लगता है क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा इसका चुनाव? योगी जी बाबा का तो बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा यहाँ पर आने पर। अच्छा। ये तो माफिया भाग्य योगी जी के डर से तो कमल का फूल खिल जाए? खिल गया, इसमें तो कहने की जरूरत नहीं, खिल गया। हर हर मोदी, घर घर मोदी, जय श्री राम। स्टैंप लगा दिए? जी मोहर लगा दी? माहौल लगी पड़ी है, और हम दावे से कह रहे हैं मोदी जी बैठ चुके हैं क्या सिंहासन कह रहे हैं इस बार 400 के पार? 400 के पार। अच्छा। जी विपक्षी कह रहा है ईवीएम के बल पे 400 के पार जाएंगे। चार ईवीएम के नहीं, ये तो सोच है इनकी, गलत सोच है उनकी, विपक्ष वालों की। ईमानदारी से काम चल रहा है मोदी जी, ईमानदारी के पूरा साथ। मन बना लिया है? पूरा मन बना लिया मोदी जी आ है। रहे हैं? बिल्कुल जी बिल्कुल 100%, 100% से भी 110%। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी सतपाल यादव। सतपाल जी क्या मन बना है इस बार लोकसभा चुनावों को लेकर? माना हमने तो यही मना लिया है कि प्रधानमंत्री जी जो मोदी जी बनेंगे आपके। मोदी जी बन रहे हैं? जी। क्यों बन रहे हैं मोदी जी? इनकी योजनाओं की वजह से, जो बढ़िया योजना चल रही हैं, जैसे कि उज्ज्वला योजना है, किसान सम्मान निधि योजना है, हाँ। और महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा है, देश की सुरक्षा का मुद्दा। और तो सब छोटे काम हैं, हाँ। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा है देश की सुरक्षा का। जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, हाँ। जब से हमारा देश बिल्कुल सुरक्षित, माताएं बहनें बेटी सब कहीं भी जा सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए विपक्ष तो लगातार कह रहा है कि इस बार बेरोजगारी इतनी हो गई है इस सरकार में। बेरोजगारी तो ये मतलब जो ये तो एक दूसरे की बुराई करते ही हैं। हाँ। ये युवा खड़े हैं, युवाओं से बात करो, बेरोजगार हैं। हाँ। ये युवा देंगे इस बात का जवाब। मैं तो बुढ़ा हो गया, 60 साल उम्र होगी मेरी, मेरा काम तो ठीक चल रहा है। 500 रुपये महीना के मिल रहे हैं, किसान सम्मान निधि मिल रही है, 20 बीघे जमीन है, कोई दिक्कत नहीं है। किसान तो कहीं ना कहीं नाराज नजर आ रहा है ना, पेमेंट समय पे मिल रहा है, पेमेंट आ रहा है, पेमेंट समय पे मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। सरकार कर रही है जी काम। जी, हम यादव हैं। लोग हमें कहते हैं कि समाजवादी के नहीं, लेकिन हम बीजेपी से जुड़े हुए हैं। देखिए यादव लोग मोदी भी जी हैं से और जुड़े हुए मोदी जी के लिए ही बोल रहे हैं कि कामकाज अच्छा गए। यादव समुदाय भी इस वक्त मौजूदा सरकार के ही समर्थन में है और कार्य से उनके प्रभावित है। हमें बिरादरी से कोई लेना देना नहीं है, हमें सुरक्षा का मामला है। आप जैसी बहन बेटियां मतलब सुरक्षित है, हमारी बहन बेटी कहीं भी जा रही है, विकास के नाम पे वोट देंगे? विकास के नाम पर वोट देंगे, सुरक्षा के नाम पर वोट देंगे, देश की सुरक्षा का मामला। मन बना लिया है पक्का? बिल्कुल मन बना लिया है। योगी जी जो को- सांसद बनेंगे अच्छा। और मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। कंवर सिंह को जिता रहे हैं अमरोहा से? अमरोहा से 3 लाख वोटों से जीत कर जाएंगे यहाँ से। 3 क्या लाख, बात कर रहे हैं? 3 लाख? बिल्कुल 3 लाख।
मेरी सत्य है बात ये। दानिश अली जी से क्या शिकायतें रही है? दानिश अली से उनकी सूरत ही नहीं देखी आज तक, अच्छा, दिन मिले ही नहीं बिल्कुल भी, आए नहीं है सुनने? बिल्कुल आप सूरत ही नहीं देखी, पहचान भी नहीं पड़ने की उनकी हमें, कौन है कौन नहीं है, कौन है दानिश अली। कंवर सिंह जी ने क्या क्या काम करा दिए? कंवर सिंह जी ने एक तो मतलब जो एम्बुलेंस चलाई हैं, अच्छा, गरीब बहन बेटियों की शादी की है, हाँ, और क्षेत्र में घूम कर सबकी समस्याएं हल करी हैं। अपने मतलब जो फार्म हाउस पे रहते हैं, हाँ, दानिश का कोई यहाँ ठिकाना नहीं है, कोई मकान नहीं, कोई दुकान नहीं, होटल में ठहरता आएगा, चुनाव जीत गया, गठबंधन में चला गया, अब फिर कांग्रेस से टिकट लिया, आपकी बात जमानत जब्त हो जाएगी दानिश अली की। देखिए इतने कार्य आप उनके गिनवा रहे हैं, कंवर सिंह जी के इतने कार्य करे हैं, तो पिछले चुनावों में क्या वजह रही कि हार गए? गठबंधन की वजह से हार गए और अमरोहा विधानसभा में हार गए, अन्य सब जगह जीत कर गए थे वो। अच्छा, अकेली अमरोहा विधानसभा ने हरा दिए थे, वो हाँ। लगभग 93,000 वोटों से हारे थे वहाँ। तो इस बार अमरोहा सीट पे क्या मन बना है फिर जनता ने? अमरोहा सीट पे तो लोकसभा का चुनाव ये जीत कर जाएंगे 3 लाख वोटों से, ये 3 मेरी लाख बात वोटों बिल्कुल से। सत्य है, 3 लाख वोटों से जीत कर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और प्रधानमंत्री के रूप में किसे देख रहे हैं इस बार? प्रधानमंत्री तो वो है ही मोदी जी, मोदी जी है, बिल्कुल मोदी। तीसरी बार फिर से मोदी? बिल्कुल मोदी जी, अच्छा, मोदी है तो मुमकिन है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। क्या नाम है आपका? हाँ जी, जसपाल सिंह। यशपाल जी, क्या मन बना है इस बार अमरोहा की जनता ने लोकसभा चुनाव में? लोकसभा का बनाया आपके तवर जी ने जिताएंगे 1.5 लाख वोटों से। 1.5 लाख वोटों से? हाँ, 1.5 लाख वोटों से जीतेंगे आपको। क्या बात कह रहे हैं? सही कह रहे हैं, ऐसी जो कह रहे हैं, सब दी तमन्ना आई है आपको जिताने की, तगड़ी कर। कंवर सिंह जी आ हाँ, रहे हैं? तवर सिंह जी आएंगे आपको। काम कराएंगे, कुछ उम्मीदें हैं? काम कराए भी हैं और कराएंगे भी और कराए भी रहे हैं। क्या कुछ काम कराए हैं, कुछ कहेंगे? बहुत कम करा रहे हैं, सड़कें भी काफी बनवाई यहाँ गाँव में, लड़कियां दी शादियां भी काफी करवा रहे हैं, अच्छा। बहुत कम करा रहे हैं। अच्छा, हाँ। दानिश अली जी ने ठीक काम नहीं वो तो करा? आया ही नहीं इधर नू, उधर साना जिलो देखा भी नहीं, जदी देखा जद उठते वोट खुल लेते उधर बाहर दर्शन नहीं हुए, आए ही नहीं? नहीं हो देखा ही नहीं किसी ने। अच्छा, हाँ, वो नहीं आया इधर नू। कंवर सिंह जी पे इतना विश्वास जता रहे हैं? हाँ, विश्वास है ना पे। विश्वास जता रहे तो क्या कारण रहा कि पिछले चुनावों में हार गए वो? पिछले कारण आया होगा, कुछ मतभेद बन गए थे, पार्टियां अलग अलग होके हाँ। और लोग भटक गए थोड़े से, हाँ। आपका कोई भटकने वाला नहीं है। अच्छा। हाँ, क्या कहेंगे भाई साहब? हाँ, अब तो मोदी जी को वोट देंगे। मोदी लोकसभा में क्या मन बना है? बढ़िया मन बनाया हो, मैं पकड़ लूंगी क्योंकि भाई, अच्छा आप कष्ट मत करिए। हाँ, क्या मन बना है इस बार? सांसद जी को ही वोट देंगे, इन्हों को तवर सिंह कंवर को ही। अच्छा, और लोकसभा चुनावों में क्या मन बना रहे हैं? प्रधानमंत्री के रूप में किसको देख रहे हैं इस बार? प्रधानमंत्री के रूप में तो उन्हों को ही देख रहे हैं, मतलब मोदी जी को ही। मोदी जी को देख रहे हैं? हाँ जी, मोदी जी को ही देना हुआ, हम तो पहले से ही मोदी जी को देते आए हैं और मोदी जी को ही देंगे। क्यों देते आए हैं मोदी जी को वोट? देते आए हैं, वो सब काम मतलब मानो किसान की सभी फायदा कर रहे हैं, बिजली भी माफ कर रहे हैं, और जो है वहाँ पे बिल भी माफ कर रहे हैं, और जो है मानो जमीन के भी काश्तकार को पैसा 2,000 आ रहे हैं, और किसान निधि के, और किसानों के लिए काम कर रहे हैं? खाने को भी दे रहे हैं वो। अच्छा, हाँ, राशन तो जो विपक्षी सरकार है वो भी वादे कर रही है, वो भी देगी। अरे वो वादे, उसका भरोसा क्या है, वो तो अपने इन्हें, ये तो जनता के लिए ही कर रहे हैं जोगी मोदी, तो कोई भरोसा नहीं ये है। हाँ, कोई भरोसा नहीं है और किसी का। किसानों की आप बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं किसान इस मौजूदा सरकार से नाराज नजर आ रहा है, क्या कहेंगे? नाराज क्यों होंगे? हम क्या कहेंगे, बढ़िया सही, सरकार बढ़िया चल रही है, बढ़िया चल रही है, फुल किसान तो सरकार। नाराज है। कोई किसान नाराज नहीं है। अच्छा, हाँ, पहले फ्री ना मिल लो कभी, अब फ्री मिल लो, अब फ्री मिल रहा है? हाँ। क्या मिल रहा है फ्री? राशन पानी। क्या कहें भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरविंदर सिंह है। क्या नाम है आपका? हरविंदर सिंह। हरविंदर सिंह, क्या लगता है लोकसभा चुनावों में क्या मन बना है अमरोहा की जनता ने? अमरोहा की जनता का पूरा मन है कंवर सिंह तंवर को जिताना। कंवर सिंह तंवर हाँ जी, कुछ कारण बताएंगे क्यों जिता रहे हो? कारण बहुत सारे हैं। हमारे कंवर सिंह तंवर जी यहाँ रहते हैं, काम करते हैं, जनता के लिए बहुत काम करे हैं। वे अपनी वैनिटी वैन भेजते हैं, दवाई गांव में फ्री बांटते हैं, और आपके यहाँ हम उन्होंने ऑक्सीजन प्लांट भी लगवा रखा है जिला अस्पताल में, अपने पैसे से लगवाया है, कोई मतलब निधि से या उससे नहीं लगवाया, अपने पास से लगवाया है। लोकसभा चुनावों में क्या मन बना है? लोकसभा चुनाव में तंवर सिंह कम से कम 1.25 लाख वोट से जीतने वाले हैं। 1.25 लाख वोट से। देखिए, मोदी जी के चेहरे पर आप वोट दे रहे हैं या कंवर सिंह तंवर जी ने अच्छा काम किया है या करेंगे इस मोदी जी तो अच्छा काम करते हैं, उनके साथ साथ तंवर जी भी अच्छा काम करते हैं। अच्छा, दानिश अली जी से क्या क्या शिकायतें रही हैं? दानिश जी तो चोर है, इधर क्षेत्र में ना दिखाई क्या दिए। बात कह रहे हैं, चोर है? चोर है, इस क्षेत्र में ना दिखाई दिए कहीं। 5 साल में आज तक हमने चेहरा नहीं देखा उनका, चेहरा ही नहीं देखा उनका आज तक। आए हैं नहीं ये सुनने आप? 5 साल में कोई नहीं आए। पार्टी ने अभी उनके कार्यालय पे लाठी डंडे चले हैं, पार्टी विरोध कर रही है उनका। तो क्या कह रहे भाई साहब? पार्टी विरोध कर रही है? दानिश अली का तो खुद उनकी जो गठबंधन में पार्टी है इस टाइम कांग्रेस, वो खुद
और जो समाजवादी दोनों गठबंधन है उसके खुद कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं। खुद कह रहे हैं अगर दानिश अली को टिकट होता तो हम खुद अपना पद तक छोड़ देंगे। ऐसी स्थिति पैदा होगी। पिछले 5 सालों में उनका चेहरा मुश्किल से मुश्किल 5% लोग भी नहीं जानते होंगे अमरोहा में। दानिश अली का वो लोकसभा सांसद बना के भेज दिए क्योंकि उस दौर में गठबंधन हो गया था बसपा और सपा का। उस वजह से उन्हें जो चुन दिया था जनता ने पहली बार विश्वास कर लिया था, लेकिन अब विश्वास के पात्र नहीं है। तो इस बार किस पे विश्वास जता रही है अमरोहा की जनता? इस बार जो विश्वास जता रही है वो कंवर सिंह तंवर और माननीय जो मोदी जी हैं उनके नेतृत्व में अब जो सरकार बनने जा रही है 400 पार का जो आंकड़ा है वो हम पार करके रहेंगे। और जनता अमरोहा की जो जनता है खासकर कंवर सिंह तंवर से बहुत अपने पर्सनल रूप में जुड़ी हुई है क्योंकि वो क्षेत्र में रह के विकास करते हैं, साथ ही साथ बहन बेटियों की शादी कराते हैं और वो समाज सेवी हैं। पहले समाज सेवी हैं, उसके बाद वो नेता हैं। तो आम जनता को क्या चाहिए? आम जनता को चाहिए कि जो है जो जनता की सेवा कर सके, जनता के बीच में जा सके, जनता की परेशानियों को हल कर सके, उसे चुनने का जो मुख्य कारण है, जो अब टिकट भी हुआ है हमारे माननीय कंवर सिंह तंवर जी को, उससे जो पूरा अमरोहा लोकसभा है उसमें पिछली बार से परसेंटेज ज़्यादा होगी और चुनाव 400 पार तो जाएगा ही। 400 पार जो सीट है वो जानी है और यहाँ का जो लोकसभा अमरोहा का है राम रोशन करेंगे कंवर सिंह तंवर। कितने प्रतिशत से आप अमूमन बताएंगे कितने प्रतिशत से अमरोहा लोकसभा सीट पर जीत हासिल करने वाले हैं कंवर सिंह? ना कम से कम 60-65%। 60% बिल्कुल हाँ, 60-65% वोट जाएगा आपका। देखिए ये जो आप बोल रहे हैं कि इस बार 400 के पार जाने वाली है मोदी सरकार, ये लगातार इनका नारा भी रहा है। तो सवाल मेरा आपसे कि विपक्षों का लगातार आरोप है कि ईवीएम के बल पर 400 के पार जाएगी। अगर ईवीएम के बल पर 400 पार जाती तो सारे प्रदेशों में बीजेपी सरकार होती ना। और बाकी जो प्रदेश हैं कहीं कांग्रेस की सरकार है या नहीं? कांग्रेस की सरकार तो है, तो वहाँ ईवीएम काम नहीं करती क्या? यही तो कह रहे हैं इस बार 400 के पार। तो 400 के पार जनता देगी ना वोट। वोट जनता दे रही है। अगर ईवीएम में गड़बड़ होती तो किसी भी प्रदेश में बीजेपी के सिवा कोई सरकार ही नहीं होती। इस बार तो 400 के पार कह रहे हैं, इस बार गड़बड़ हो गई तो जनता ऐसे गड़बड़ होती। अभी आप बताइए, अभी दिल्ली में किसकी सरकार है? हरियाणा में किसकी सरकार है? क्या वो बैलेट पेपर से चुनाव हुए हैं? हाँ, तो बैलेट पेपर से हुए हैं क्या चुनाव? वो भी चुनाव उसी ईवीएम से हुए हैं ना। अगर सरकार की बात कर रहे हैं आप, केजरीवाल जी कह रहे हैं कि राम मंदिर के बनाया है, इनके नाम पर वोट ले रही है जो बीजेपी सरकार। राम मंदिर के नाम पर वोट नहीं। राम मंदिर तो अगर चाहते तो दूसरी सरकार भी बना सकती है, तो आस्था है हिंदुओं की। ये तो वोट राम मंदिर के नाम पर नहीं है, ये तो आस्था है हिंदुओं की। ये तो दूसरी सरकार भी कर सकती थी, दूसरी सरकार भी वोट ले सकती थी ना दूसरी सरकार भी। ये तो दूसरी सरकार भी देख सकती थी। हिंदुओं का देश, उसी देश में राम मंदिर के लिए कम से कम पिछले कई वर्षों तक स्ट्रगल करना पड़ा और ये कोर्ट का आदेश है। कोर्ट के आदेश से राम मंदिर का निर्माण वहाँ हुआ है। इसमें जो पार्टियाँ लगातार विपक्षी पार्टियाँ ये गलत मतभेद पैदा करती हैं लोगों के बीच में कि राम मंदिर के नाम पर वोट ले रहे हैं, उसके नाम पर वोट ले रहे हैं, तो ये कोर्ट के आदेश से राम मंदिर बनना है। और साथ ही साथ ऐसा कर सकती थी और पार्टियाँ भी क्यों हिंदुओं के विरोध में खड़ी होती थी।